हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आप लोगों को जैसे मालूम है अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन करे, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करे, चाइल्डहुड ट्रॉमास हील करे कई लोगों के। तो काफ़ी सारे उन लोगों के फीडबैक्स और कई चीज़ें भेजते रहते हैं वो लोग, और मैं भी कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँगी जिसमें मैं वो जो भी केसेस आ रहे हैं उनमें जो कोई ऐसे केस हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं उनके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये वाला जो केस है ये बिहार से है और इनका नाम जो है पम्मी है। इन्होंने मेरे से 10 दिन के अंदर 2 सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन करे हैं। ये पिछले 16 महीने से इनर वर्क कर रही हैं बेसिक, बट बहुत ज़्यादा अपने पर काम करने के बाद भी, हालांकि पहले से काफ़ी ठीक थी, काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, बट फिर भी पुरानी चीज़ें इनके दिमाग में भरी हुई थी, वो पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो निकल नहीं रही थी। तो कुछ दिनों पहले, 10-12 दिन पहले इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और इन्होंने मुझे बताया कि प्लीज़ मतलब आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं काफ़ी लंबे टाइम से इनर वर्क कर रही हूँ, बट मुझे अपने आप को जो है, मेरे दिमाग से पुरानी बातें नहीं जा रही हैं। जो ट्रॉमा इनके पर्सन ने इनको दिया था, इनके जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्रेम में थी, वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं बिल्कुल भी। तो क्या आप, इन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, नॉन स्टॉप चलता है। जो जो चीज़ें इनके साथ घटित हुई, जो जो ट्रॉमा इन्हें दिए गए, वो निकल नहीं रहे हैं। तो मैंने इनको ऑप्शन दिया कि सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू करते हैं। तो इन्होंने माना और इन्होंने फिर बुकिंग करी और हमने 10 दिन में 2 बार किए। जब इन्होंने पहली बार किया तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इनका रिस्पांस शेयर किया। फिर मैंने कल एक और इनका सेशन किया और उनको बहुत ज़्यादा हल्का और अच्छा फील हुआ। कम्युनिटी पोस्ट पे जो इन्होंने शेयर किया था वो तो शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनको बहुत अच्छा, इनको उम्मीद नहीं थी कि सचमुच में ये चीज़ ऐसे काम कर सकती है। दोस्तों, मेरे पास जो भी लोग आए, कि मैं आपसे प्रार्थना करूँगी कि सिर्फ वो लोग आना जिनको सचमुच में हीलिंग की ज़रूरत है, जिनको सचमुच में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो रहा है, बहुत सचमुच में चीज़ें हाथ से ज़्यादा निकल रही है, मतलब कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है। सिर्फ वो लोग आए जो खेल खेल की तरह आ रहे हैं कि आओ पास्ट लाइफ कर लेते हैं, आओ सबकॉन्शियस कर लेते हैं, लगे हाथ। ये करने के तरीके से ना आए कोई मेरे पास कि चलो देख लेते हैं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे क्या नहीं थे। इस तरीके से मेरे पास कोई ना आए। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो लोग आएँ जिनको सचमुच में इस दिमाग के इस कचरे को साफ़ करना है, या अपने अंदर की एनर्जी, जो स्टक एनर्जीज़ हैं, उनको क्लियर करना है। इन सारे जो सेशंस को मैंने किया, सबकॉन्शियस हो, पास्ट लाइफ हो, या कंबाइंड सेशन हो जिसमें सबकॉन्शियस और पास्ट सब एक साथ ही था, ऑरा क्लेंजिंग, उन सब की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है और वो रिकॉर्डिंग्स मैंने उनको शेयर भी करी आफ्टर सेशन। बट उन सेशन में इतनी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं, क्योंकि कई लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चक्र पे, सेक्रल चक्र पे अटकी हुई थी। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी उनकी स्टोर्ड थी जो रिलीजिंग को मांग रही थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के हार्ट चक्र पे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक थी। ज़्यादातर क्या होता है कि इनके जो भी एनर्जी सेंटर्स में इनकी एनर्जी अटकी हुई है, वो जगह वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, वो झनझनाने शुरू कर देती है, वहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। कई बार किसी किसी के एक ही सेंटर्स में ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, कई बार कई लोगों के कई सेंटर्स में, जैसे हार्ट में, सेक्रल में, कई जगह पे एनर्जी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, झंझनाहट शुरू हो जाती है। कई लोगों के स्पाइन में बहुत तेज़ इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है उस टाइम मोमेंट पे, उनका शरीर ही पूरा का पूरा हिल जाता है। सो ये जो मैं सेशन करती हूँ ना, इसमें मुझे पूरी अपनी आत्मा को इन्वेस्ट करना पड़ता है सामने वाले को हील करने के लिए, पर फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि ये मैं नहीं कर रही, ये कोई और शक्ति है जो इस काम को करा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे पास आएँ वो मज़े मस्ती के लिए या इसलिए ना आएँ कि चलो आओ कुछ चलो ट्राई कर लेते हैं। सिर्फ वो लोग आएँ जिनको सचमुच में इस तरीके का कोई ट्रॉमा है जो कि उनको पागल होने तक की स्टेज पे लेके जा रहा है, सिर्फ वो लोग आएँ। ठीक है, एक सेशन में ये सोच लेना कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। 10-15% सफाई हो जाती है और बाकी आप कुछ महीनों के डिफरेंस में, महीने महीने के डिफरेंस में करा सकते हैं, या 15-15, 20-20 दिन के डिफरेंस में करा सकते हैं दोबारा। ठीक है, और आपको ट्रस्ट रखना होगा इस प्रोसेस को। अगर आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ट्रस्ट रखना होगा अपने गाइड के ऊपर और इस प्रोसेस में। ठीक है, तो चलिए, पम्मी जी का जो है बहुत ही बढ़िया रहा। पम्मी जी इस वक्त बहुत ज़्यादा हील फील कर रही है। इनके पर्सन ने इनको बहुत ही अजीबोगरीब ट्रॉमास दिए थे जो कि मैं शेयर भी नहीं करना चाहती इस प्लेटफॉर्म में। उनके परिवार ने, उनके दोस्तों ने इनके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन ये एक बहुत ही ब्रेव वुमेन है,
बहुत ही प्यारी लेडी हैं। इन्होंने जो है 16-17 महीने अपने आप पे इनर वर्क किया, जो काबिल तारीफ़ है। और उसके बाद ईश्वर ने इनको, कहते हैं रास्ता उसी को मिलता है जिसके कर्म पूरे हो गए हों, उसी को रास्ता मिलता है। अदरवाइज़ तो रास्ते तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन उन रास्तों तक पहुंचने नहीं देता ईश्वर जब तक कि उसके कर्म पूरे ना हुए हो। तो शायद आई थिंक इनके हो गए थे, और अब ईश्वर चाहता है कि अब ये खुशी खुशी बढ़े आगे। ये मुझे बोल भी रही थी कि मुझे आपसे काफ़ी चीज़ें सीखनी है, तो डेफ़िनेटली मैं लोगों को एस्ट्रोलॉजी और कई और चीज़ें सिखाती हूँ, वो भी मैं सिखाऊँगी इनको। और अभी रिसेंटली भी काफ़ी लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजी और कई चीज़ों के कोर्सेज भी करके गए हैं। अच्छा, इनका जो रिस्पॉन्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया था, पहले वो शेयर करती हूँ, ठीक है? एक मिनट। प्रणाम मैम, कल का पास्ट लाइफ और सबकॉन्शियस हीलिंग और ऑरा चेकिंग बहुत ही अच्छा था मैम। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। आपने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। थैंक यू मैम। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बरसों से कोई चीज़ मेरे सर पर रखी हुई थी, आपने उस बोझ को उतार दिया है। थैंक यू सो मच। अगर मैं आपसे नहीं मिलती तो कुछ कभी समझ ही नहीं आता। मुझे तो इतने सारे चीज़ों को हील करना है। थैंक यू मैम। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, यही मैं महादेव और माता शक्ति से प्रार्थना करती हूँ। तो ये था इनका कम्युनिटी पोस्ट पे जो इन्होंने मेरे को भेजा था अपने पहले सेशन के बाद, 10 आई थिंक 8-9 दिन पहले। और अभी इन्होंने रिसेंटली आज ही एक ऑडियो भी मुझे भेजा है, क्योंकि कल हमने इनके साथ सेशन किया था दोबारा, तो वो भी सुने आप। हेलो मैम, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन। हेलो मैम, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। आपके साथ जब मैंने पिछले 10 दिनों में 2 बार सबकॉन्शियस हीलिंग और पास्ट लाइफ रेगुलेशन कोर्स किया, ऐसा लग रहा मेरा सर पे कोई बोझ रखा हुआ था और वो अचानक से उतर गया। मेरा शरीर एकदम लाइट और हल्का महसूस कर रहा है और मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर किस तरह का ट्रॉमा है, प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें भी ये पता नहीं होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम हमने अपने लाइफ में फेस किया है और जो हमें बार बार पेन दे रहा है। ये सेशन के बाद ये सारे जब हील हो गए तो अब कोई इशू ही मेरी लाइफ में नहीं बची। ऐसा लग रहा है कि मैं इन चीज़ों से मुक्त हो गई हूँ। किसी चीज़ में फंसी हुई थी, अचानक से जब उससे निकली हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये था बिहार से पम्मी जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली मेरे साथ 2 सेशंस करे। एक 10 दिन पहले था और एक कल किया। 10 दिन पहले ही इन्होंने जब किया तो इनको शायद इतना बिलीव नहीं था कि इन सब चीज़ों पे, इन चीज़ों का सचमुच में असर होता है, बट होता है। जब तक पीछे का कचरा साफ़ नहीं होगा तब तक प्रेजेंट जो है वो ब्यूटीफुल और माइंड जो है वो हल्का नहीं हो सकता है, ठीक है। जब इन्होंने पिछली बार किया तो ये इतनी सरप्राइज़ हो गई, इनको इतनी अच्छी नींद आई, इनको इतना हल्का फील हुआ। और उसके बाद फिर जब इन्होंने कल किया तब तो ये बहुत ही खुश थी। दोस्तों, सफाई हो रही है अंदर की, दिमाग की भी, जो भरा हुआ है और अंदर एनर्जी सेंटर्स में जो कचरा जमा हुआ है उसकी सफाई हो रही है। और ये सफाई कर रही हूँ, मतलब मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई भी नहीं होती करने वाली। आई थिंक एंजल्स कर रहे हैं मेरे को बीच में रख के, चैनल बना के। अगर आप में से भी कोई इसी तरीके की चीज़ों से गुजर रहा हो तो आप लोगों को डेफिनेटली सबकॉन्शियस हीलिंग करवानी चाहिए। पीछे के कचरे को साफ़ करो, अपने अंदर के ट्रॉमास को हील करो, सब ठीक होने लगेगा। तो ये था मेरा केस नंबर 1 बिहार से। आने वाले दिनों में और भी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ, और भी केसेस शेयर करूँगी। जो ऑडियोज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनल चीज़ें इन्वॉल्व हैं या रिकॉर्डेड हैं। वो अगर आप भी कल की डेट में कोई सेशन करते हो तो आप भी नहीं चाहोगे कि वो चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म में आएँ। किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, तो वो चीज़ें सेव रहनी चाहिए। बट जो उनके रिस्पॉन्स है वो मैं यहाँ पे डेफिनेटली शेयर करती रहूँगी। खुश रहें, सेफ़ रहें, और गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।